समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी काजल निषाद फपक कर क्यों रो पड़ी। आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नगर निकाय के चुनाव को लेकर आज मतगणना चल रही थी। मतगणना के बाद परिणाम आया। वोटों का अंतर देखकर समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी के होश उड़ गए। उन्होंने जिला प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाते हुए रिकाउंटिंग की मांग करने लगी। मीडिया से बात करते हुए काजल निषाद फपक कर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि इस चिलचिलाती धूप में जनता के बीच पहुंची और जनता का आशीर्वाद मिला। फिर गड़बड़ी करके जिला प्रशासन ने कैसे वोटों का इतना अंतर कर दिया। भूखे पेट ये सारे लोग जितने यहाँ खड़े आपको रामा भाई है, मेरे का यही सम्मान है ना इस देश में। अविनाश भाई है, सभी तो क्या मांग कर रहे हैं आप? अजय भाई है, सभी क्या? अनुज यादव जी क्या? लगातार यहाँ पे दिन रात रखवाली कर रहे थे। उसके बाद हमें परिणाम मिल रहा है। तो क्या मांग कर रही हैं आप? दोबारा चुनाव मेरे जितने लोग दिन रात चले धूप में, इतनी कड़ी धूप में ये चुनाव करने में नहीं था। ये चुनाव धूप में हुआ था, कड़ी धूप में हम चल रहे थे बिना खाए पिए। ठीक से मैं तुमको चाय भी नहीं देती थी, लगातार चल रही थी। जनता मेरे साथ लगातार चल रही थी। मैं कैसे मानूं कि ये चुनाव मेरे पक्ष में है? मैं कैसे मानूं कि ये मेरे सब लोग हार गए? मैं कैसे मानूं कि मेरी जनता हार गई है? मैं पहले से कह रही थी ये जनता का चुनाव है। मैं पहले से कह रही थी कि निषाद समाज के मान प्रतिष्ठा का चुनाव है। मेरे समाज ने भर के वोट किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरे गोरखपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं कैसे मान लूं कि निष्पक्ष चुनाव है? मैं कैसे मान लूं पारदर्शिता हो रही है? इतना सेंसिटिव मामला है तो क्या इनका कंप्यूटर अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है? ये सरकार जैसे रोड अच्छी गुणवत्ता का नहीं देते हैं, ये सर सामान भी जो है अच्छी गुणवत्ता का नहीं देते हैं। तो मुझे मान्य नहीं है। मैं कह रही हूँ कि दोबारा रिकाउंटिंग हो। जो भी आया होगा, पहले बूथ में कितना पड़ा, दूसरे वार्ड में कितना पड़ा, दिखाएगा ना। पहले जो दिखाएगा वही दिखाएगा अगर पारदर्शिता बनाएगा। धांधली हुई है मेरे भाई, सीधा धांधली हुई है मुख्यमंत्री के घर में। 3.5 लाख वोट पड़ता है नगर, ये इनका पूरा डाटा था 3.5 लाख। वैसे 5 लाख हो गया, कैसे हो जाता है 5 लाख? मुझे बताइए ना, क्यों नहीं मैं मानूं कि ये निष्पक्ष चुनाव है? कैसे मानूं? मैं मान रही थी, शुरू से मान रही थी। मैंने कहा ठीक है, जो भी निर्णय होगा जनता का ठीक है। लेकिन आखिर में कैसे ये धांधली हो गई? अब मैं कैसे मानूं कि शुरू से जो चल रहा था, शुरू से जो इनकी बढ़त चल रही थी वो सही चल रही थी? मैं कैसे मानूं? मुझे बताएं, मुझे समझाएं। मैं कब से बोल रही हूँ सर को बैठ जाइए, बात करते हैं। बैठने को तैयार नहीं वो। मेरे हस्बैंड को भी मार के लेके जाएंगे, मुझे धक्का मार के लेके जा रहे हैं जो महिला हमारी जो है पुलिसकर्मियाँ, और मेरे भाई को भी मार रहे हैं। कैसे मानूं मैं? बताइए। मेरे जैसी सक्षम महिला जो लड़ती है, आवाज़ उठाती है जनता की, उसके साथ ऐसा हो रहा है तो बेचारा गरीब गुरबा तो यूं ही मारा जाता होगा, ठीक ना? तो ये निषाद समाज पर करारा तमाचा है। मैं समझ गई हूँ कि निषाद समाज जो है वो किसी पद के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ वोट देने के लिए बना है, मार खाने के लिए बना है। और इसी तरह हम लोगों के साथ चीटिंग होती है। जब काजल निषाद सबकी आवाज़ उठाती है तब ये हो सकता है। और पता नहीं कितने प्रत्याशी ऐसे करके चले गए होंगे।